जब माँ का साया बच्चों के सिर से छिना तो बच्चों ने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर लगातार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में कविता शर्मा नामक एक महिला की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। कविता घर लौट रही थी, लेकिन शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम की लापरवाही उनकी जान ले गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और बच्चे पल भर में अनाथ हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। श्राद्ध कर्म के बाद बेटों विशाल ने और कुणाल शर्मा ने परिजनों के साथ मिलकर जो किया, उसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। उन्होंने उस डेंजर जोन को खुद के खर्च पर बांस और हरे कपड़े से पहले घेरा, फिर कटे हुए रास्ते को भरा ताकि कोई और इस दर्द से ना गुजरे। उनका कहना है कि हमारी माँ तो चली गई, लेकिन अगर हमारी कोशिश से किसी और की माँ की जान बच जाए तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी माँ थी जिनका देहांत हुआ। बड़े बड़े पदाधिकारियों का कहना था कि यहाँ के शहर के नाला के रखरखाव में कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्थित है, व्यवस्था सबका ठीक है। लेकिन आप सामने में देख सकते हैं कि किस तरह का व्यवस्था और किस तरह से सब व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। कहीं भी किसी भी नाला में आपका ढक्कन नहीं है, साइड गार्ड वॉल गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मेरी माँ के साथ जो हुआ, कल दिन किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ में सब चीज़ का नजर सर ये है ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ कुणाल शर्मा। ये कदम न केवल एक संवेदनशील प्रयास है, बल्कि प्रशासन को आईना दिखाने वाला संदेश भी है, क्योंकि हादसे के कई दिन बाद भी स्थायी मरम्मती कार्य नहीं हुआ। शहर में अभी भी ऐसे कई नाले हैं जो काफ़ी जानलेवा है। कहीं स्लैब नहीं है तो कहीं साइड वॉल नहीं है। अब आप ही सोचिए कि किसी की जान जाने से बड़ा हादसा क्या ही हो सकता है। आज से कुछ दिन पहले मेरी माँ जो यहाँ पे गिर के बारिश की वजह से, नाला जो खुला था इस वजह से गिर गई थी, जिसके वजह से उनका डेथ हो गया था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग सारे लोग यहाँ पे आए हैं और खुद के इससे सारा कुछ ये कवर कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी और लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, कोई और अनाथ ना हो। इसीलिए जितना हम लोगों से हो पा रहा है हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं। सर, आप लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो भी व्यवस्था है इसको ठीक किया जाए, तो नगर पालिका की तरफ से डीसी के ऑफिस में समन जारी कर दिया गया कि नहीं, नाले के रखरखाव में कहीं कोई दिक्कत है। आप यहाँ पे सामने हैं, आप देख सकते हैं नाले का रखरखाव में क्या दिक्कत है। यहाँ ऐसा खतरा होने का संभावना है जो कि मतलब सीधा जान ही जाएगा लोगों का, बट फिर भी समझ नहीं है लोगों को। हम लोगों के साथ, आम जनता के साथ, हेलमेट नहीं पहनो तो 1000 रुपये जुर्माना, आप नो पार्किंग गाड़ी खड़ा कर दो तो 1100 रुपये जुर्माना, आप अगर ट्रिपल लोडिंग चला लो तो आपको 2000 रुपये जुर्माना। इतना सारा जुर्माना। आप गाड़ी खरीदो तो उस पर टैक्स, आप गाड़ी चलाओ तो उस पर रोड टैक्स, आपको टोल टैक्स, हर टैक्स भरने के बावजूद अगर ऐसा स्थिति नगर पालिका की तरफ से हम लोगों को देखने मिलेगा तो आम जनता क्या करने के लिए? आम जनता खाली पॉकेट धर्म करने के लिए है लोगों का, मतलब बड़े अफसरों का, नेताओं का, कि आम जनता का मतलब कभी कभी लगता है कि गलती हम ही लोग का है। हम ही लोग जो है टैक्स भरो, हम लोग जुर्माना भरो, हम लोग हर तरह के प्रताड़ना सहो, उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर सत्ता में लाने के लिए इन्हीं सब नेताओं, इन्हीं सब ऑफिसर्स लोग को चुनो। तो ऐसा अगर हम लोग के साथ, हम लोग को खुद के लिए हम लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि बेकार है, फिर हम लोग का व्यर्थ है। हम लोग सिर्फ इन लोगों के वोट देने के लिए ही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब प्रशासन और कितने बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। इसे लेकर कोई कदम उठाया जाएगा भी या नहीं, या फिर सुरक्षा केवल कागजों तक ही सिमट कर रहेगी।